जो अधिकारी और नेतागण ये कह रहे हैं कि मलाहड़ा के 2-4 लोग हैं जो काम होने नहीं देते, उनके नाम चिन्हित करते हैं तो वो ये प्रत्यक्ष स्थिति को देखें। वो क्या कह रहे हैं? वो इन स्थितियों को, इन समस्याओं को बता रहे हैं कि भाई इनको ध्यान में रख करके पहले इनका उपचार करो, तब तुम्हारी सड़क टिकेगी। वरना जिस तरीके से अभी मैं दूसरे वीडियो में 1-2 वीडियो साझा करूंगा, एक ये, एक दूसरा। अभी दूसरे वीडियो में ये दिखाऊंगा कि जो काम जिस भांति ये लोग करवाना चाहते हैं वो काम तो महीना भर भी नहीं टिका, उखड़ गया। अगर वो ऐसा काम कराना चाहते हैं तो कृपया काम ना कराएं। इससे सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और ज़रूरी बातें क्या हैं? ये हैं, इसको खोलना है। और ये जगह देख रहे हैं, ये कई सालों से ऐसे पड़ी है, हम बार बार कह रहे हैं, इसका एस्टीमेट तक भी बना हुआ है। यहाँ एक कलवर्ट डलना है और इस तरह सड़क पर 3 कलवर्ट 1 किलोमीटर के एरिया में डलना है। लेकिन इन बातों की सुध नहीं है किसी को। बस अपने नंबर्स बनाने के चक्कर में, लोगों की नज़रों में अपने आप को दिखाने के चक्कर में वास्तविक स्थितियों को दरकिनार कर दिया जा रहा है। और वास्तविक स्वर को भी, जो सही समस्याओं को उजागर करने की कोशिश कर रहा है स्वर, उसको दरकिनार किया जा रहा है, उसको बदनाम करवाया भी जा रहा है। तो ऐसा ना हो, मेरा बड़ा विनम्र अनुरोध है कि इन स्थितियों को महसूस करने की कोशिश करें। ये देखें, ये पानी नीचे उतरता है, इसका कोई निकास की व्यवस्था नहीं, और ये नीचे खेतों को जाके ख़राब करता है। और ये रास्ता है लोगों के आने जाने का, किसानों के आने जाने का, इसको ख़राब करता है। कोई व्यवस्था नहीं है। और हम इसको दुरुस्त करने के लिए बात कर रहे हैं तो वहाँ पर चिड़चिड़ापन अधिकारियों में आ रहा है, और कुछ नेताओं के पीछे चलने वाले कुछ तथा कथित समाज सेवियों को आ रहा है उसका चिड़चिड़ापना। और ये है कि यहाँ ये स्थिति है। तो इन स्थितियों को देखना चाहिए ना। ये हैं आवश्यक सुधार योग्य स्थितियाँ, जिनकी तरफ ध्यान नहीं है। हम इनको सुधार करने के लिए बार बार अनुरोध कर रहे हैं और विधि सम्मत अनुरोध कर रहे हैं। फिर भी ये समझा और समझाया जा रहा है कि ये लोग काम रोक रहे हैं। बड़ा हैरान हूँ मैं। वस्तुतः हम लोग काम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन काम वो लोग रोक रहे हैं जो नेताओं और अधिकारियों के ध्यान में जाकर के गलत प्रचार कर रहे हैं। ये देखें, ये है वो स्थिति। कितनी दिक्कत आती है। आगे घर हैं, ये पानी सीधा जाता हुआ आगे घरों में भी घुसता है, पर किसको इस बात की फिक्र है? इस बात की परवाह किस व्यक्ति को है? किस अधिकारी को, किस नेता को है? बस नेता भी बस आए हैं, वो ये कह जाते हैं कि भाई यहाँ हम तो काम करवा रहे हैं पर काम होने नहीं देते। तो ये कैसा काम करवा रहे हैं, मैं अभी दूसरा जो टायरिंग अभी इन्होंने करवाई है, मैं उसका उदाहरण दूसरे वीडियो के साथ देता हूँ, तब उसको देखिए। तब आपको समझ आएगा कि आप लोग सही को किस तरीके से दरकिनार करवा रहे हैं और जो मनमानियाँ हैं उनको किस तरीके से आप प्रमोट करवा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको धरातल की उस स्थिति को दिखाना ज़रूरी समझ रहा हूँ, जिस कारण लोगों को परेशानी आ रही है। लोगों के घरों में ये बहता अभी तो पानी थोड़ा है, बारिश अभी रुकी हुई है। रात को जब बहुत तेज़ बारिश हुई होगी, आगे घरों में दिक्कत आई होगी। लेकिन इस बात को कौन महसूस कर सकता है? कौन समझ सकता है इस बात को? खामखा गलत नज़रिए लगा करके लोगों को बरगलाया ना जाए, इन समस्याओं को समझा जाए। और जो 15.5 लाख रुपए का एस्टीमेट पिछले साल जून 2021 का बना हुआ है, उसको जितना जल्दी हो सके एक सैंक्शन अप्रूवल दिया जाए, स्वीकृत किया जाए, ताकि जो वास्तविक ये समस्याएं हैं, इस और भी वो समस्याएं हैं। यहाँ ये गैप है और इस तरह आगे भी हैं, तो उनका निपटारा यथाकाल संभव हो और ये सड़क बचे, न केवल बचे और ये ढंग से बने, न कि सिर्फ ये आंखों को लगे कि सड़क बन गई, टायरिंग हो गई, ऐसा नहीं है। तो मेरा एक विनम्र अनुरोध है, इन बातों को समझने का प्रयास किया जाए, इनको गलत अर्थ में ना लें। अगर किसी को इन स्थितियों को समझे बिना अपने मन में राय कायम करनी होगी तो मैं उसे बुद्धिमत्ता नहीं समझता। ये स्थितियां हैं। इसी में आगे चल के मैं दिखा देता हूँ। ये 4-5 मिनट का वीडियो है जो आपको इन स्थितियों से अवगत करवा सकता है। अब यहाँ है ये भी हमने बार बार पता नहीं कितना संवादात्मक संघर्ष करना पड़ा। ये जो थोड़ी सी ड्रेन्स बनी हुई हैं, हम चाहते हैं कि ऐसी ड्रेन्स बने तो पानी कम से कम इसके माध्यम से जाए। अब यहाँ ये देखें, ये काम करवाया, हम कहते हैं कि हम तो काम कर रहे हैं पर लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो काम नहीं करने दे रहे हैं? उनका नाम बताएं वो लोग। और दूसरी बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम तो काम करना चाहते हैं पर लोग काम नहीं करने देना चाहते, तो आप
देखें, क्या आप ऐसा काम करना और करवाना चाहते हैं कि ये समस्याएँ पहले जो ये दिक्कत आ रही है, ये प्रत्यक्ष है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इन समस्याओं का निपटारा किए बिना आप सिर्फ़ लोगों के आयकर के पैसे को इस प्रकार से बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये काम पूरा भी नहीं हुआ। बड़े अचरज की बात तो ये है, ये काम पूरा भी नहीं हुआ और ये लोग कहते हैं कि हम तो काम करवाना चाहते हैं, पर लोग काम नहीं करने देना चाहते। इतनी गुमराही लोगों में फैला रहे हैं, इतनी गुमराही लोगों में फैला रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को टिकट आवंटन नहीं होना चाहिए। ये लोग लोगों के मस्तिष्क में कानूनी प्रणालियों के प्रति आदर का भाव पैदा नहीं करते। वो ये लोगों में कानून सम्मत काम करवाने की आदतों का निर्माण नहीं करते, परंतु ये अपने सिंहासन के प्रति अपने मन में इतना गहरा चिपकाव कर लेते हैं कि उनको कानून सम्मत प्रणालियाँ बुरी लगने लगती हैं और वो लोगों को केवल ऐसे व्यवहार में आदतन बना देना चाहते हैं कि उनको लोगों के मन में भी कानून सम्मत प्रणालियों के प्रति कोई आदर ना रहे। कानून सम्मत स्वर जो निकल रहे हों, जो कानून का आदर करने वाले स्वर हों, उनको भी वो लोग बदनाम करें, उनको भी बुरा बोले, ऐसा एक माहौल खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं नहीं समझता कि वो लोग किसी एक पंचायत का अथवा किसी विधानसभा क्षेत्र का अथवा किसी लोकसभा क्षेत्र का अथवा किसी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने योग्य हैं। वो लोग जो विद्यालयों में पढ़ाई जा रही बातों को व्यवहार में लाने के लिए प्रयास करने वालों को बदनाम कराते हैं या उनके खिलाफ माहौल खड़ा करने का प्रयास करते हैं, वे लोग कथनचिदपि नेतृत्व की डोर थामने अथवा उनके हाथों में नेतृत्व की डोर दिए जाने लायक नहीं हैं। वे लोग समझनी चाहिए। मैं किसी के विरोध में ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये वास्तविक स्थितियाँ मैं प्रत्यक्ष दिखा रहा हूँ। यहाँ लोगों को गुमराह करने के बजाय वास्तविक स्थितियों को समझ करके निर्णय लेने और लिवाने का प्रयास किया जाए। केवल मैं इतना भर धरातल की स्थितियों को दिखाते हुए माननीय उपायुक्त महोदय चंबा और माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश महोदय और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय हिमाचल प्रदेश से अनुरोध करता हूँ, मेरी इस आवाज़ को सक्षम कानों तक पहुंचाने में मेरी सहायता की जाए, क्योंकि यहाँ जिस तरह से लोगों के भीतर असहमतियाँ पैदा की जा रही हैं वो बिल्कुल कश्मीर के उन हालातों जैसे हालात दिए जा रहे हैं जिनमें कानून का कोई आदर नहीं रह जाता, कानून व्यवस्था के अनुसार काम करने वाले लोगों का कोई आदर नहीं रह जाता और मनमानियाँ इतनी हावी हो जाती हैं कि अच्छे जो 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 धरातल की स्थितियाँ रक्षा करने योग्य हैं, बचाए जाने योग्य हैं, उनके हक में बात करने वालों को इतना बाध्य कर दिया जाता है, जैसे पांडवों को बाध्य कर दिया गया था, धर्म की रक्षा में खड़े पांडवों को बाध्य कर दिया गया उनका गांव छोड़ने के लिए। तो ऐसे हालात अगर होते हैं तो मैं समझता हूँ नेतृत्व की सबसे बड़ी नाकामी है, नालायकी है। ओम शांति।